Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. वीडियो आमी, दिस इज द 18th पार्ट ऑफ लव वीडियो। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्विज किया था उसका आंसर है हमारी जिमिना। ये हॉट बॉडी हमारी जिमिन का है, और इसका आंसर प्रीति रॉय ने बिल्कुल सही दिया था। और प्रीति रॉय के साथ साथ और भी कई सारे आदमी थे जिन्होंने इसका आंसर सही दिया था। तो मैं सबका नाम तो मेंशन नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने इनका नाम मेंशन कर दिया। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी क्विज होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना, ओके। ओहो डैड, सब कुछ हो जाएगा ना? ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है, तो आप इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? अगर ये हाल रहा तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी। बेटा मुझे बहुत काम है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लगता है वो लोग आ गए, मैं अभी आया। फिर हाँ, अभी जाकर गेट ओपन करते हैं। डैड हेलो मिस्टर पार्क, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिस्टर नामजून। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों का वेट कब से कर रहा था। ओके, अब आप लोग अंदर आइए। फिर किम फैमिली अंदर आते हैं। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हो तुम? लुक, मैं तो आपके सामने हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी स्टडी, उसका क्या, वो कैसी चल रही है? मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है जीजू। बस आज मुझे कॉलेज जाना है और मेरी असाइनमेंट को सबमिट करना है। गुड, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। ओए हेलो, सबसे इतनी सारी बातें, अब मुझे एक हेलो तक नहीं? तू मुझे भूल गई क्या? नहीं जिमिना, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरी जान है ना। सबके साथ इतनी सारी बातें, हाय हेलो और गले मिलना सब, और मुझसे ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे मैं इसके सामने हूँ ही नहीं। हेलो जंकुक, कैसे हो? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी ब्यूटीफुल, आई मीन मेरे घर का मतलब है कि ये सारा खाना कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना। अरे भाई साहब, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? आप हमारे घर पहली बार आए तो हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम आपका अच्छे से खातिरदारी करें। फिर सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या कॉलेज? पर क्यों? मैंने बताया ना, मुझे आज असाइनमेंट सबमिट करना है। हाँ, पर आज जाना जरूरी है क्या? किसी और दिन चले जाना। हाँ, किसी और दिन तो चली जाती, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरे असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है। अगर मैंने आज असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो इतने दिनों बाद मैं तेज से मिला, और वो भी अब कॉलेज जा रही है। क्या हुआ जंकुक, तुम क्या सोचने लगे? वो मैं ये सोच रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। ड्राइवर है ना मेरे साथ। ये बोलकर तेते वहां से चली जाती है। वो फिर से मुझे छोड़कर चली गई। कुकी, ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो? थोड़ा देर वेट करो ना, वो आ जाएगी। वेट ही तो नहीं हो रहा ना भाई, मैं कैसे करूं वेट? यू नो कुकी, तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो? जब कोई छोटा बेबी को उसका दूध का बॉटल नहीं मिलता ना, तो वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है, डिट्टो। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने कोई जोक मारा जो तुम इतनी जोरों से हंस रहे हो? हाँ, मैं तो बस यूं ही हंस रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से हंसी आ गई। तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पे जोकर दिखाई दे रही हूँ, बागड़ बिल्ली, जो तुम हंस रहे हो?
हंसना बंद करो वरना तुम्हारी दांत तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ बेटा, तुम लोग आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अब कुछ नहीं मम्मा, मैं बस ये अपनी युंगी को ये बता रही थी ना कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना बिल्लू? हाँ वही तो। मिस्टर पार्क, हमें आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बातें तो होती रहेगी। फिलहाल आप लोग ट्रैवल करके आए तो आप लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो आप लोग अपने अपने कमरे में जाएं और थोड़ी देर आराम कर लें। हम लोगों को जो भी बातें करनी होगी हम लंच के टाइम कर लेंगे। मैंने आप लोगों के हिसाब से आप लोगों का कमरा तैयार करवा दिया है। फिर वो लोग वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मेरी तेते कब आएगी? क्या मैं उसे कॉल करूं? पर मैं उसे कॉल करके बोलूंगा क्या कि मुझे उसकी याद आ रही है? नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। इससे अच्छा तो मैं उसका वेट ही कर लेता हूँ। क्या हुआ पागल बिल्ली, तुम ऐसे आंखें फाड़कर मुझे देख क्या रहे हो? ऐसे घूरना बंद करो वरना मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूंगी, यूंगी कहीं के। मैं तो बस तुम्हें आई नो कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो भी इंसान मुझे देखता है ना उसकी मेरे ऊपर से नजर ही नहीं हटती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे ऐसे बैठकर घूरोगे। पर मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, मुझे सब पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम मुझे घूर रहे थे पागल बिल्ले। मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? दुनिया में और सुंदर लड़के की कमी है क्या? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि कॉलेज टाइम में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, तुमसे भी ज्यादा। क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड रखा करते थे? हाँ, तो गर्लफ्रेंड रखने में कौन सी बुराई है? मैं अपने कॉलेज टाइम में था ही इतना हैंडसम और हॉट कि सारी लड़कियां मुझ पे जान देती थी। और रही बात मेरी गर्लफ्रेंड की, तो ओहो क्या चीज थी वो, क्या आंखें थी, क्या बाल थी, एकदम झक्कास फंटक क्लास, एकदम चुम्मेश्वरी। हाँ तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने उस चुम्मेश्वरी गर्लफ्रेंड के पास। तुम जलस हो रही हो? नहीं तो मैं और जलस? नो वे, मैं क्यों जलस होंगी? पर तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे फेस से तो ये पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा जलस हो रही हो। नहीं तो मैं क्यों जलस होगी? तुम ज्यादा ना बकवास की बातें मत करो पागल बिल्ले। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई लड़की पटने वाली थी या फिर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर से आ रही बदबू है ना, उससे पता चलता है कि सारी लड़कियां तुमसे कितनी दूरी बनाकर रखती होगी। ढंग से नहाते तो है नहीं और बड़े आए गर्लफ्रेंड बनाने वाले। ओए हेलो, किसने कहा कि मैं नहीं नहाता हूँ? मैं पिछले हफ्ते ही तो नहाया था। छी, पिछले हफ्ता? ओह गॉड, तभी तो तुम में से इतनी बदबू आ रही है। नहीं, बदबू आने के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होते क्योंकि मैं डेली परफ्यूम यूज करता हूँ। डेली परफ्यूम यूज कर लेने से ना सड़ा हुआ चूहा चमेली इतना खुशबू नहीं देने लगेगा। सड़ा हुआ चूहा? तुम्हारे जितना तो आलसी बिल्ली ना मैंने दुनिया में नहीं देखा है। फिर से तुमने मुझे बिल्ली कहा? हाँ मैंने कहा और 1000 बार कहूंगी, बिल्ली 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 बिल्ली। हाँ तो तुम भी बहुत अच्छी नहीं हो पिद्दी कहीं की। तुमने मुझे पिद्दी कहा? हाँ मैंने तुम्हें पिद्दी कहा और पिद्दी कहूंगा, वो भी 1000 बार। पिद्दी 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 पिद्दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखो तुम मुझसे दूरी बना करके रहो, कहीं ना ऐसा ना हो कि फिर से तुम्हारा पैर फिसल जाए और तुम मेरे ऊपर गिरो और तुम्हारा वो पम पम फिर से मुझसे दब जाए। कितने बेशर्म इंसान हो तुम तो बस चेहरे से भोले भाले हो लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा बेशर्म। अभी तुमने मेरी बेशर्मी की हद देखी था। जब मैंने अपनी बेशर्मी की हद पार कर दी ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अपनी ये फालतू की बकवास ना बंद करो और जाओ जल्दी नहा कर का, वरना मैं तुम्हें इस कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे डर से या फिर तुम्हारे बोलने से नहाने जा रहा हूँ। वो तो मैं बस इसलिए नहाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये बोलकर यूंगी नहाने के लिए चला जाता है। मैंने तो सोचा था कि ये बागड़ बिल्ला बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन ये अंदर से तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकला। शुरू में तो ऐसे रिएक्ट करता था जैसे ये मुझसे कितना डरता है और ये बिल्कुल भीगी बिल्ली है, लेकिन अब तो देखो कैसे शेर बन रहा है। क्या करूं, कॉल करूं या ना करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये कॉलेज वाले भी ना सबके सब बिल्कुल कमीने। आज ही उन्हें असाइनमेंट की लास्ट डेट रखनी थी। इस दुनिया में सबके सब मेरे ही प्यार के दुश्मन है। ओह गॉड, ये आलसी बिल्ला भी ना 1 घंटे से बाथरूम में घुसा हुआ है। ये खुद नहा रहा है या फिर पूरे मोहल्ले को नहा रहा है। अब मुझसे वेट नहीं होता, अब मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर वो बागर बिल्ला कर क्या रहा है। ओह वाह, क्या बॉडी है। उस दिन फैमिली ट्रिप पे तो इसने अपनी बॉडी नहीं दिखाई थी। मुझे तो लगा था कि इसके पास बॉडी नहीं है, लेकिन इसके पास तो बहुत ही हॉट बॉडी है। सारे 6 पैक क्या सही एंगल में निकले हुए हैं। वाह, और इसके एब्स वो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बाइट ही कर लूं। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम अभी अभी मुझे खाने वाली हो। ओह गॉड, पकड़ी गई। क्या तुम्हें मेरे पैक्स इतने अच्छे लग रहे थे कि तुम्हारी नजरें मुझ पर से नहीं हट रही थी? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें देख रही थी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। मैं तो बस, झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम मुझे कैसे ताड़ रही थी। नहीं, मैं नहीं ताड़ रही थी तुम्हें। मैं भला तुम्हें क्यों ताड़ूंगी? वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें मेरे 6 पैक्स इतने अच्छे लगे तो तुम बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। और तुम्हारे वो रिएक्शंस, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम बस मुझे बाइट करना ही चाहती हो। तुम्हें कैसे पता? देखा, मैंने सही पकड़ा ना। नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर जिमी वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। ओह गॉड, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। मिस्टर पार्क, ते कब आएगी? मैंने अभी उससे बात की थी, उसने बोला कि उसे आने में शाम हो जाएगी। ओह, तब ऐसा लगता है कि हमें ये बात उसके एब्सेंस में ही करना होगा। कौन सी बात? मिस्टर पार्क, हम बात को डायरेक्ट मुद्दे पे लाते हैं। वो क्या है ना, हमारी सारी फैमिली को ना तेते बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इसीलिए मैंने और जिन ने ये डिसाइड किया है कि हम ते को अपना बहू बनाएंगे, और इसीलिए हम ते का हाथ अपने जंकुक के लिए आपसे मांगने आए हैं। हाँ भाई साहब, अगर ते हमारे घर में बहू बनकर आ गई ना तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। हाँ डैड, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे तेते के लिए ना हमारा कुकी बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे कुकी के लिए तेते से ज्यादा अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। हाँ, और मुझे भी ऐसा लगता है ना कि मैं और तेते एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये लड़का भी ना 1 नंबर का बेशरम है। कुकी, क्या तुम अपने मुंह बंद रखोगे? हम बड़े यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। वो क्या है ना मॉम, मुझे लगा कि सारे लोग कह रहे तो शायद मुझे भी कहना है। ये लड़का भी ना। हमें आपकी बेटी तेते बहुत ही पसंद है, इसीलिए हम उसका हाथ अपनी कुकी के लिए मांगने आए। तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ हमारी कुकी के हाथ में देंगे? ये तो आपका बड़कपन है मिस्टर नामजुन कि आपने मेरी बेटी को पसंद किया। मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मेरी तेते की शादी उस घर में हुई तो जैसे मेरी जिमिना आज बहुत ही खुश है, वैसे मेरी तेते भी खुश रहेगी। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप इस शादी से रेडी हैं? कुकी, सॉरी मॉम। तो भाई साहब, क्या हम ये समझे कि आपको इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस रिश्ते से राजी हूँ, लेकिन मैं अपनी तेते से भी बात करना चाहता हूँ। मुझे उसकी मर्जी भी जानना है। मुझे पता है मेरी तेते भी हाँ कहेगी, वो जरूर ये कहेगी कि उसे मुझसे शादी करना है। कुकी, सॉरी मॉम, वो एक्साइटमेंट में, आई एम रियली सॉरी। कुकी, क्या तू थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकता है क्या? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुझे बीच में टपकना जरूरी है। ठीक है मिस्टर पार्क, आप तेते से पूछकर उसके डिसीजन के बारे में पता कर लेना। वैसे भी हम नहीं चाहते कि हम अपने किसी भी बच्चे के साथ कोई जोर जबरदस्ती करें। पर तेते आएगी कब? उसे जल्दी बुलाओ ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। मैं घर आ गई, तेते आ गई। ये क्या हुआ? ये मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहा है? हाँ? मुझे तो शर्म आ रही है। ओह गॉड, इसे क्या हो गया? ये शर्मा क्यों रहा है मुझे देखकर? अच्छा बेटा, तुम आ गए, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मेरा वेट?
हाय मैं मर जावा गुड़ खाकर। ये जंकू का बिहेवियर इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? ये मुझे देखकर बार-बार ऐसे शर्मा क्यों रहा है? बेटा हमें ना तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ आंटी कीजिए। वो हम सब ने ये डिसाइड किया है ना कि हम तुम्हारी और अरे जेनी का कॉल। एक मिनट आंटी मेरी फ्रेंड का कॉल है। हेलो हाँ क्या अभी? ओके ठीक है मैं भेजती हूँ। वो एक्चुअली मुझे ना मेरी फ्रेंड को एक नोट मेल करना है तो मुझे अपने कमरे में जाना होगा। मैं आप लोगों से बाद में बात कर। कोई बात नहीं बेटा तुम आराम से अपना काम कर लो फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई साहब अब हम लोग चलते हैं। पर इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और रुक जाते ना। सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है आज। अब तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपके पास आ जाएंगे। और हाँ भाई साहब हमें तो टाइम नहीं मिला तेते से वो सारी बातें करने का, तो प्लीज आप हमारे जाने के बाद उससे वो सारी बातें कर लीजिएगा। कौन सी बातें? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तुम्हें बताएं। ठीक है चलो बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना जिमीना। बाय एवरीवन। ओह गॉड इसे आज आखिर हो क्या गया? ये तो बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। फिर किम फैमिली वहां से चले जाते हैं। डैड वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे? आखिर क्या बात करना है आप लोगों को मुझसे? वो बेटा किम फैमिली मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए थे जंकुक के लिए। वो चाहते हैं कि हम तुम्हारी और जंकुक की शादी करा दें और इसीलिए वो लोग तुम्हारे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पसंद तो है ना जंकुक? तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नो डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? पर क्यों? क्विज टाइम। हमें आप लोगों को ये बताना है कि ये बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दो और मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।